यूँ तो ज़रूरत की हर चीज़ मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि चावल का आटा। यदि आप चावल का आटा मार्केट से लेकर आते हैं और कोई भी डिश अपने घर पे रेडी करते हैं तो उसे परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिल पाते। जैसे कि अगर आप चावल के फरे बनाते हैं तो उसमें बाइंडिंग नहीं होती, या फिर आप चावल के पापड़ बनाते हैं, आटे से पापड़ बनाते हैं तो पापड़ टूट जाते हैं। सूखने के बाद आपको दिखेंगे कि उनमें क्रैक आ गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग ग्लूटेन फ्री आटा निकालते हैं मार्केट में और काफ़ी महंगे दामों में बेचते हैं, जिसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आज हम आपको एकदम आसान तरीका दिखाएंगे चावल का आटा घर पे बनाने का। अगर आपने एक बार ये आटा बनाना सीख लिया तो आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि घर पे ही चावल का आटा बनाया जाए और अपनी डिशेज़ में इस्तेमाल किया जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 कप नॉर्मल राइस ले लेंगे। कोई भी नॉर्मल राइस, कोई महंगा राइस नहीं, कोई भी जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, या बासमती टूटा राइस सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। तो 2 कप हमने ले लिया है ये चावल और अच्छे से वॉश किया मल मल के 5 से 6 पानी में, ताकि हमारा जो चावल का आटा है एकदम सफ़ेद बने और जो भी हम इससे डिशेस बनाएं वो एकदम क्लीन वाइट नज़र आए। तो अभी आप देख सकते हैं हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं सोक करने के लिए। तो यहाँ पर चावल एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, चावल भिगा देंगे, रात भर के लिए भिगाएंगे। 12 से 15 घंटे भिगाना काफ़ी होता है, बट यदि आप 2 से 3 दिन भिगाते हैं तो और अच्छी बात है। पानी रोज़ चेंज करते रहिए और चावल भिगाते रहिए। इसे ढक देंगे और मिलते हैं 12 से 15 घंटे के बाद। चावल को भिगाए हुए पूरा एक दिन बीत चुका है। नेक्स्ट डे हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चावल भीगने के बाद और भी ज़्यादा खिले खिले और वाइट नज़र आ रहे हैं। चावल अच्छे से सोख हो चुके हैं, यानी कि फूल चुके हैं। अब बारी आती है इन्हें इनके पानी से अलग करने की। हमने चावल को एक बड़े से स्ट्रेनर में रख लिया है और नीचे एक बोल लगा दिया है, ताकि इनका एक्सेस पानी इसके अंदर आ जाए और चावल में हमारे पानी ना रह जाए। 10-15 मिनट के लिए हम इसे यूं ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेनर में चावल को रखे हुए 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं। इनका एक्सेस पानी निकल चुका है। अभी बारी है चावल को सुखा लेने की। चावल सुखाने कैसे है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आपने चावल सुखाने के लिए कॉटन का कपड़ा लेना है। जी हाँ, चावल सुखाने के लिए कॉटन का कपड़ा बेस्ट होता है। इसमें पानी जल्दी सोखता है और चावल भी हमारे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। चावल सुखाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने चावल को धूप में नहीं सुखाना है। आपने चावल को रूम के अंदर ही या फिर छाँव में सुखाना है। इन्हें अच्छे से स्प्रेड कीजिए पूरे कपड़े पे और इन्हें इतना सुखाइए कि इनमें हल्की सी नमी बाकी रह जाए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा अधिक ड्राई नहीं करना है। इतना ड्राई कीजिए कि जब आप चावल को टच करें तो आपके हाथों में पानी और नमी नहीं होनी चाहिए। हमारे चावल लगभग सूख चुके हैं। सर्दियों का टाइम है तो 2 से 3 घंटे लग गए हैं इन्हें। बिना फ़ैन के ही हमने इन्हें सुखाया है। अब आप जब चावल को मुट्ठी में लेते हैं तो चेक कीजिए कि इनमें नमी तो नहीं है ज़्यादा। चेक करने का तरीका देखिए। हाथों में चावल को इस तरीके से दबाइए और उसके बाद चावल हटा दीजिए मुट्ठी से, और मुट्ठी को आप ध्यान से देखिए कि इसमें कहीं पानी तो नहीं नज़र आ रहा। यदि आपका हाथ बिल्कुल क्लीन है, मॉइस्चर नहीं है, तो आप समझ जाइए कि चावल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। चावल को अत्यधिक सुखाना भी नहीं है, तो हमें बस इतना सुखाना है कि इनमें हल्की सी नमी रहे। अब हम चावल को पीस लेंगे। चावल पीसने के लिए मिक्सी का एक छोटा ग्राइंडर जार लेंगे और चावल को बैचेज में पीसेंगे। चावल बिल्कुल महीन पीसने हैं आपने। चावल का आटा शायद भारतीय किचन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपके पास चावल का आटा मौजूद है तो इसे आप काफ़ी सारे डिशेज़ में शामिल करके अपने खाने को और ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला बैच पीस कर रेडी है। चावल का आटा महीन पिसा है, बट इसे हम छानेंगे क्योंकि इसमें कुछ बारीक कण बाकी रह जाते हैं। छान लेने से क्या होगा कि वो बारीक कण अलग हो जाएंगे, उन्हें हम दोबारा से पीस सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल फ़ाइन आटा मिल जाएगा। आप इस आटे को किसी भी चीज़ में शामिल कीजिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप नोटिस करेंगे कि चावल का आटा छानने के बाद इसमें थोड़े से पार्टिकल्स बाकी रह गए हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हम दूसरे वाले बैच में डालकर पीस लेंगे। इससे हमारा चावल वेस्ट भी नहीं होगा और इससे आटा भी हम दोबारा तैयार कर लेंगे। तो हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से पीसेंगे।
आइए जान लेते हैं कि चावल के आटे से आप क्या-क्या बना सकते हैं, क्या-क्या डिशेज़ बना सकते हैं। चावल के आटे से आप चावल के पापड़ बना सकते हैं, कचरी बना सकते हैं, फ्राइम्स बना सकते हैं। इसकी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल पे। आप बोलेंगे तो हम लिंक ज़रूर प्रोवाइड करेंगे आपको। चावल का आटा इडली डोसे के बैटर में शामिल कीजिए। चावल के आटे से आप स्वीट्स बना सकते हैं या फिर आप इस आटे से समोसे की क्रस्ट को क्रिस्पी कर सकते हैं। पकौड़े में शामिल कीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप चावल के आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए हमारा चावल का आटा भी पिसकर रेडी हो चुका है। इसमें हल्की सी नमी बाकी है, इसलिए हमने इसे एक बड़ी सी परात में ऐसे फैलाकर रखना है। ये थोड़ी देर में सूख जाएगा, मतलब एक रात के लिए यूं ही छोड़ दीजिए या दिन भर के लिए। उसके बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए और 2 से 3 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।